हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। सॉरी गाइस, 2-3 हो गए। आप लोग सच में बहुत वेट करते हैं, बट बिलीव ऑन मी, बहुत कोशिश करती हूँ गाइस रीडिंग में निकालो बट नहीं निकाल पाती। और हीलिंग का ही बहुत थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। और हमारा थोड़ा मरगनी का भी रहता है, रेनी सीजन, रेनी मौसम का वो रहता है। तो इस वजह से ना गाइस मैं आपके लिए रीडिंग नहीं निकाल पाई। चलो ठीक है, अभी मैंने सारी हीलिंग ख़त्म कर ली है, तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों के लिए एक रीडिंग निकाल दूँ। टॉपिक लेके आई हूँ आज का कि उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, अभी इस वक्त वो आपको लेके क्या सोच रहे। ये वही पर्सन है जो आपके दिल दिमाग में रहते हैं। आप बहुत प्यार करते हैं इनसे, आप रह नहीं पाती इनके अलावा। अब हो सकता है ये पर्सन या तो आपके कांटेक्ट में है, नहीं है, लेस कांटेक्ट में है, सेपरेशन है, आप दोनों बात नहीं कर रहे, टेम्पररी सेपरेशन है, कुछ भी हो सकता है। या फिर आप मैरिड है बट फिर भी ये पर्सन आपसे खुल के बात नहीं करते। आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन की एक्चुअली करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। यहाँ पे अगर डीप फीलिंग भी निकलती है तो मैं वो भी लूँगी गाइस। आपको मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं, मैं खुद ही पिक कर लेती हूँ टॉपिक। ये पर्सन कंफ्यूज माइंड में है, कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहे। क्योंकि कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि वो कहीं अटके हैं, वो निकल नहीं पा रहे वहाँ से जहाँ वो अटके हैं। मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है। या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है, नहीं तो आप कहीं और मैरिड है, नहीं तो ये पर्सन अपने काम को लेके कहीं ऐसे जगह पे फंस गए हैं, ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं वो चाह के भी आ नहीं सकते। बट इस पर्सन को आपको लेके इसका पैशन बहुत बढ़ रहा है। इस पर्सन का आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, इनको अट्रैक्टिव लगते हो, कॉन्फिडेंट है आप। ये पर्सन कहीं दूर गए हैं तो इनकी आने की एनर्जी तो लगती है गाइस मुझे आपके पास, बट ये स्टक है। फॉरेन कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे मुझे किसी का। कोई तो छोड़ के गया है आपको, जो छोड़ के गया है उसकी आने की एनर्जी है, उसको फिर से स्टार्ट करनी है आपके साथ। इन्हें बोला ना फिर से स्टार्ट करनी है। नए स्टार्ट के 2 कार्ड आ चुके हैं विथ क्लैरिटी। कुछ कंफ्यूजन आप दोनों में हुआ था। कोई फीमेल इस पर्सन के लाइफ में, 2 फीमेल है। एक या तो इनके स्पाउस हो सकते हैं और एक इनकी माँ हो सकती है, जिन्होंने शायद आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी। इसके चलते ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, बट अब ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं। फिलहाल सिचुएशन को बैलेंस करने में लगे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं ये पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप। आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, और क्या चाहिए गाइज। मैंने एक रीडिंग पिछले टाइम निकाली थी, तो देखिए अगर मुझे 80% कार्ड अच्छे लगते हैं तो मैं यही बोलूँगी कि रीडिंग मुझे ब्यूटीफुल लगी। रिलेशनशिप में कुछ तो दिक्कतें डेफिनेटली होती है, और कुछ दिक्कतें ऐसी रहती है कि वो सॉल्व नहीं होती है, बट फिर भी उस पर कोई ऐसा सोल्यूशन रहता है जिससे हम लोग सेटिस्फाइड हो सकते हैं। अगर ऐसे एनर्जी आती है तो उसको हम लोग पॉजिटिव ही बोलेंगे ना। 80% अगर आपके कार्ड पॉजिटिव है और 20% आपको एडजस्टमेंट बोले तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। किसी ने कमेंट की थी वो आ नहीं रहा है, फिर रीडिंग ब्यूटीफुल एनर्जी कैसी हो गई। भाई डिपेंड ऑन यू, अब आप क्या चाहते हैं। अब ये हर किसी के लाइफ की कुछ ना कुछ सिचुएशन है, आप क्या चाहते हैं, आपकी उम्मीद करते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो ऐसा नहीं रहता है गाइस, हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती है। मैं उनको भी यही समझाना चाहती थी, बट मेरे पास टाइम ही नहीं था। कुछ ना कुछ, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, आप सिंगल है बट उनकी फैमिली नहीं मान रही, दिक्कतें खड़ी कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। वो मिल नहीं पा रहे, वो कोशिश कर रहे, मिल नहीं पा रहे, ऑब्स्टेकल्स लाए जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर पर्सन आपके लिए अच्छा सोच रहा है, कुछ ना कुछ आपके लिए करने की सोच रहा है, बट फिलहाल वो कर नहीं पा रहा है, तो उस रीडिंग को ब्यूटीफुली बोलेंगे ना।
यहाँ पे भी वही एनर्जी है। तो ऑफ सोर्स की एनर्जी देखते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ सोर्स। डेफिनेटली इस पर्सन ने ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपको डिटैच किया था। अब ये पर्सन कंफ्यूज है कि आपको किस तरह से अप्रोच करे। देखिए कितनी बाउंड्रीज आप दोनों में डाल दी थी। सेपरेशन मोड में यहाँ पे किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे लगभग 9 मंथ से, 9 to 10 मंथ से। बहुत बर्डन देखी गई थी ये पर्सन आपको। डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़ के गए। आप दोनों सेपरेशन में हैं, बातें नहीं हो रही तो वो भी तो इतनी मतलब रुखी, मतलब इतने इगोइस्टिकली पर्सन बातें करते हैं तो आपका तो बात करने का ही मन नहीं होता है। और ऐसा इस पर्सन ने किया है, आपको डिटैच करके रखा है। अब ये पर्सन कंफ्यूज में है कि क्या करे कैसे करे, क्योंकि जिसका जो बर्डन ये पर्सन आपको देके गए थे, जो बाउंड्रीज, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में सच में बहुत सारे लोग हैं और आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यू हुए थे इसकी वजह से। इस पर्सन के अचानक से यू वही रुक जाना, वही स्टक करना, इन चीज़ों से आपको बहुत इशू हुए थे, हेल्थ इशू हुए थे। शायद अभी भी आपके इशू चल रहे हैं, सो नहीं पाते आप। यहाँ पे मुझे लगता है कोई हॉस्पिटलाइज भी हुआ है, किसी का सर्जरी ऑपरेशन तक ऐसा कुछ हुआ है। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स के एनर्जी को क्लेरिफाई करा है जजमेंट। जिसने जो कर्मा किया था उसको वो मिल चुका है गाइस। इस पर्सन को भी वो मिल गया है जो इसने आपके साथ किया था। और अब ये पर्सन ईश्वर के शरण में आ चुके हैं और अब ये पर्सन को सडनली आपको देखने का नजरिया इस पर्सन का बदल चुका है। एंजल्स ने, डिवाइन ने कुछ ऐसी कमाल डेफिनेटली की है जिसके चलते इस पर्सन की एनर्जी आपको लेके बदल गई है। सोलमेट 6 का एनर्जी, कोई पास्ट का पर्सन है जो आ रहा है गाइस, जो आपको छोड़ के गया था वो वापस आ रहा है आपसे मिलने के लिए। बट क्या है ना कि आप, मैंने यही बोल रही हूँ बार बार कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग हैं जिसके चलते या तो आप ही ने इस रिलेशनशिप से विड्रॉ कर लिया था क्योंकि थक गए थे। इस पर्सन से आपको क्लैरिटी चाहिए थी, वो मिल नहीं रही थी। आप क्लैरिटी रहेंगी तभी हम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, इससे आपकी एनर्जी थी। बट इस पर्सन से कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही थी। क्लैरिटी देना तो छोड़िए, पर्सन आपको बिना क्लैरिटी दे के ही चले गए थे। आपको सेपरेशन मोड में डाल के या फिर आपको इस तरह से एंजाइटी ट्रस्ट इश्यू दे के ये पर्सन आपको ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में सच में बहुत सारे लोग हैं। ये तो आपके दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे 2 फीमेल की एनर्जी बार बार लग रही है। कोई एक ऐसी फीमेल है जो मदर फिगर है, कोई ऐसी फिगर है, फीमेल है जो इनके एज जैसी है। ऐसा फ्रेंड्स का एनर्जी क्यों है? ऐसा फ्रेंड्स को क्लैरिफाई कर यहाँ पे 7 ऑफ फ्रेंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप। देखिए अब ये पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं आपके पास आने की और सोच भी लिया है इन्होंने, धीरे धीरे करके आ रहे। ये पर्सन बहुत ठंडे है गाइस, इनकी एक्शन बहुत ठंडी है। बट फिर भी अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में सच में बहुत सारे लोग हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी दिक्कतें, तो इन सब को ना अपने रास्ते लगा के ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप की नई स्टार्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन की क्वीन आप ही हो, इस पर्सन को समझ चुका है। आप ही ऐसी क्वीन हो इनकी कि जो इनकी केयर करता है, इनके लिए ऑनेस्ट हो, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, आप ब्यूटीफुल हो। अब देखते हैं यहाँ पे सॉफ्ट सोर्स की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें आप एस ऑफ फ्रेंड्स। डेफिनेटली कोशिश हो रही है इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की। मुझे लगता है आप लोगों को 111 बहुत दिखता हो आजकल। डबल 6 111 22 नंबर, 11 111 ये नंबर बहुत दिखते हो आजकल। बट इस पर्सन ने कोशिश तो की है आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं की है, तो ये पर्सन ने ठान लिया है आपके पास आने का। क्योंकि इस पर्सन को आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, आप एक मदर फिगर है। देखिए आप प्यार भी ऐसे ही करते हैं कि केयरिंग नर्चरिंग, आपके प्यार में भी एक मिठास है। एक बोलते ना, एक ऐसा लिबास है कि हर कोई चाहेगा कि ऐसा लिबास चाहिए लाइफ में। ब्यूटीफुल तो आप हो, केयर टेकिंग आपका नेचर है। और ऐसा ही नहीं आप सिर्फ प्यार करते हो, आप
ब्यूटीफुल हो, केयरिंग करते हो, आप एक संपन्न महिला भी हो या फिर पुरुष हो जो अपने आप में संपूर्ण है, कॉन्फिडेंट है, हेल्दी वेल्दी। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है इंडिया? ये पर्सन चाहते कि आप इस पर्सन के साथ शादी करें, कि माँ बने, इनके बच्चों की माँ बने। कि यहाँ पे प्रपोज करने की एनर्जी है। यस, ये पर्सन आपके साथ तो एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। फिलहाल इस पर्सन ने आइसोलेट किया है। जैसे ही पर्सन ने आइसोलेट किया है, आपको सेपरेशन मोड देने के बाद ये पर्सन ने आपको आइसोलेट किया है। आइसोलेट करने के बाद जैसे ये पर्सन अकेले में रह के सोचे, इनको कुछ तो अवेकनिंग हुआ है गाइस, कुछ तो इनको डाउनलोड हुआ है, कुछ तो इनको समझ आ चुका है। अब पता नहीं ये समझ कहाँ तक है, रिलेशनशिप को लेके है या फिर आपको पर्सन समझने की बात है या फिर इस कनेक्शन को समझने की बात है। बट इस पर्सन का कुछ तो डाउनलोड हुआ है जिससे इस पर्सन का जो कंफ्यूज माइंडसेट है ना, वहाँ से वो निकल गए हैं। और अब ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को बनाना, आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन के बच्चों की माँ बने या फिर पापा बने। एक गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं ये पर्सन, या हो सकता है इनके फाइनेंस के रिलेटेड है या फिर आपके साथ कनेक्शन को लेके है। बट एक गुड न्यूज़ ये पर्सन देना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखिए, इस माफ़ी मांगना इस पर्सन को शायद आता नहीं है, इसलिए इस पर्सन की एनर्जी इतनी स्लो है। यहाँ पे 1111 नंबर आप लोगों को बहुत दिख सकता है या फिर दिख रहा ऑलरेडी, तो समझ लेना गाइस, आप लोगों का यूनियन आपके बहुत करीब है। माफ़ी मांग के ये पर्सन इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। जगलिंग में, कंफ्यूज में है, क्योंकि इस पर्सन को आता नहीं है माफ़ी मांगना, इस पर्सन के नेचर में नहीं है। देखिए 10 ऑफ कप, यानी यहाँ पे 666 नंबर आप लोगों को बहुत दिख रहा हूँ आजकल। तो आप समझ लेना कि क्या एनर्जी कितनी ब्यूटीफुल है, यूनियन की एनर्जी है। जगलिंग में है गाइस ये पर्सन। अगर इस पर्सन की फैमिली आप दोनों के रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रही है, तो समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से फैमिली को मनाया जाए आपको लेके, या फिर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, इस पर्सन समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से आप दोनों को खुश किया जाए, मतलब उनकी फैमिली लाइफ आप दोनों किस तरह से बैलेंस बनाया जाए। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है इनसे? नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई करा है लवर। क्या ही बोलना है, प्यार है गाइस, लव प्रपोज तो आपको कोई ये पर्सन डेफिनेटली करने वाले। यहाँ पे न्यू एनर्जी भी दिख रही है गाइस। ये पर्सन का तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि सच में कोई पर्सन किसी के बातों में आके आपको छोड़ के चला जाए, ऐसी भी एक एनर्जी है। कोई बहुत इमेच्योर पर्सन है तो वो ऐसा ही कर सकता है। और फिर जो पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के गए थे ना, उसकी कोई पास्ट का आपका सोलमेट है या फिर आपका कॉलेज फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, ऐसे पर्सन की एक एंट्री मुझे दिख रही आपके लाइफ में किसी किसी के लिए। और ऐसा नहीं है तो यही पर्सन फिर से आपके लाइफ में आ रहा है, प्यार का एक कमिटमेंट देके। प्यार का आपको कमिटमेंट तो मिल रहा है, प्रपोज भी मिल रहा है और लव कमिटमेंट भी मिल रही है। और इस बार इस रिश्ते में बहुत क्लैरिटी रहेगी, कोई हिडन एंड गेम नहीं रहेगा। अब ये पर्सन ने ठान लिया है कि आपसे कुछ छुपाया नहीं जाएगा, जो कुछ भी है सब कुछ सच सच बोल के आपके साथ ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि बहुत हो गया लोगों का आप दोनों में आना, बहुत हो गया लोगों का आपके रिलेशनशिप को लेके खेलना। अब ये पर्सन को इतना तो अवेकनिंग हुआ है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। इसलिए वो एक ने बोला था आप रीडिंग पे बहुत लेट डालते हो, तो गाइस समझा कीजिए, इतना बिजी होने के बाद भी इतनी लेट भी कोई वीडियो डालता है तो आप एफर्ट को समझा कीजिएगा इस, क्योंकि दिमाग में रहता है कि आज हमने अपनी फैमिली के लिए कुछ डाला ही नहीं। अर्केंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी, मैं देखना चाहती हूँ जो पर्सन मेरे व्यूअर्स के दिल दिमाग में उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। थैंक यू अर्केंजल माइकल।
साइकिल एंड करना चाहते हैं। जो कुछ भी पेनफुल साइकिल था ना, वो एनर्जी अभी लग रही थी गाइस, कुछ तो था दोनों में। ये पेनफुल साइकिल ये पर्सन एंड करना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, जो कुछ भी है। आप दोनों ऑनलाइन मिले क्या, या फिर ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं? आपके रिश्ते में ये पर्सन एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालेंगे गाइस। तो आपको यहाँ पे मुझे लगता है वो मैं करंट एनर्जी में बोलना भूल गई कि मुझे लगता है कोई ट्विन फ्लेम है यहाँ पे, या फिर सोलमेट है। मेरे लिए सारे सोल एक जैसे लगते हैं। मैं ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, हर सोल अप्रिशिएट करती है। सोन ऑफ वांड्स, कुछ ना कुछ रहता है तभी इस धरती पे आए, इस लाइफ पे आए हैं। सोन ऑफ वांड्स, मैं फिर भी ना एक दिन पूरा डिटेल में समझाऊंगी आपको कि कौन से सोल क्या रहते हैं। एक दिन में समझाऊंगी, थोड़ा टाइम निकालो बस। दिक्कत टाइम की है जी। ये प्रपोज आपको तो करने वाले ये पर्सन, प्रोटेक्टिव बहुत रहने वाले पर्सन आपको लेके अभी। रिश्ते पे ध्यान देंगे अभी आप। इस पर्सन की होप हो, गुड न्यूज़ हो। 9 की एनर्जी बहुत है। नेगेटिव लोगों को कट करके रखेंगे, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे स्ट्रिक्ट भी होंगे। जिनको निकालना ज़रूरी है रिलेशनशिप से, उनको निकालेंगे। थोड़े से ये पर्सन अभी है या नहीं पता नहीं, बट आगे चलकर थोड़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे 3 ऑफ कप है, तो रिकन्सिलेशन तो है गाइज आपका। 101% बोलूँगी। या फिर ये पर्सन अगर कहीं एक ऑथोरिटी पोजीशन पे है, बड़े ओहदे पे है, तो हो सकता है कि इस पर्सन का बिहेवियर थोड़ा कटा कटा रहे आपको लेके। अभी इनका काम का ही मुझे प्रेशर लगता है। हो सकता है इन पे जिम्मेदारी बढ़ जाए। यहाँ पे किसी का प्रमोशन हो रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रही है, बड़ा काम मिल रहा है, जिसके चलते कामों में ज़्यादा बिजी रहेंगे। यहाँ पे पेंटिकल भी एनर्जी थी, ज़्यादा आई थी। बट अब ये पर्सन आपके रिलेशनशिप के कमांड आपके हाथ में लेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए माइकल। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है? पेनफुल साइकिल जो था ना गाइस, उसका एंड हो जाएगा। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। ये गुड न्यूज़ है जो अटकी रहेगी। किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं फिलहाल, वो तो दिख नहीं रही है मुझे। हैंग है अभी रिलेशनशिप को लेके। आप कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, ये पर्सन भी देना चाहते हैं, बट किसी वजह से हैंग है। गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा पैसे को लेके सतर्क रहिए। पैसा अटक सकता है आपका। अगर रिलेशनशिप में पैसा आप दे रहे हो, लगा रहे हो, या फिर रिलेशनशिप का वजूद ही मनी है, ऐसे लोगों को मैं बोलूँगी कि थोड़ा अलर्ट रहिए। पैसों को लेकर सच में कोई धोखा हो सकता है, आपका पैसा अटक सकता है। कुछ चीज़ें आपसे सिक्रेटिव है जो सामने आई नहीं है, और जब सामने आएगी ये चीज़ें, तब शायद आपका दिल टूटेगा। आपको लगेगा कि इस पर्सन ने जैसे आपको अकेला करके छोड़ दिया है। बस ये पर्सन आए थे किसी
मतलब के खातिर। ऐसे लोगों के लिए मैं ये एनर्जी ज़्यादातर आई है कि यहाँ पे कोई तो है जो बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहा है, रिलेशनशिप में मनी लगा रहा है, अपना फाइनेंस लगा रहा है, या फिर ऑलरेडी किसी ने लगा दिया है। आगे चलकर समझ में आएगा कि आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, आपसे चीज़ें छुपाई गई थी। इस रिलेशनशिप को आपका बस यूज़ हुआ है। ये चीज़ें आपको सामने आएगी और हो सकता है यहाँ पे आपका दिल टूटेगा। प्रोटेक्टिव रहिए, प्रोटेक्टिव रहिए। जैसे आप लॉजिक और प्रोटेक्टिव बनते हैं तो दिखता है, फिर रिलेशनशिप में एक सुधार दिखता है। फिर आता है एक प्रपोज आता है लाइफ में आपको, आपके लाइफ में आपको कोई प्रपोज करने वाला है जो हैप्पीनेस देगा आपको। अब देखिए, मैं निकाल रही हूँ आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। जब मैं नेक्स्ट एक्शन निकाल रही हूँ तो पहले तो एनर्जी बहुत हेवी आई है। कुछ चीज़ें हिडन रहेंगी जहाँ से आपको लगेगा कि आपके साथ फिर से कुछ गलत हो रहा है, आपका पैसा गया। कुछ टाइम के लिए आपकी एनर्जी हो सकती है, बट बाद में ये एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, जिससे आप थोड़ा लॉजिक से काम लेंगे। और अब ये होने के बाद अगर आप प्रोटेक्शन की एनर्जी में आते हैं, समझदारी की एनर्जी में आते हैं, इमोशन से ज़्यादा आप लॉजिकल बनते हैं, तो लाइफ में आता है फिर प्यार, अबेंडेंस आता है। ऐसा नहीं बोल रही कि रिश्ता तोड़ो या फिर छोड़ो, बट पैसा लगता है तो क्यों लगता है, क्या लगता है, किस लिए लगता है, इस चीज़ों का ध्यान तो देना चाहिए आपको। देखिए, आप मैंने जैसे ही बोला, आप अपने आप को ध्यान रखते हैं, समझते हैं या फिर प्रोटेक्ट करते हैं, लॉजिकल बनते हैं, प्रपोज ही प्रपोज आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जिस पर्सन से आप प्यार चाहते हैं वो प्यार आपको मिलेगा। जो चीज़ें आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दे रही थी ना आपकी रिलेशनशिप में, इन सारी चीज़ों को आप कट कर देंगे, या फिर ये पर्सन आपके लाइफ से, आपके रिलेशनशिप से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। मुझे लगता है ये पर्सन खुद आपको बता देंगे कि क्या हुआ था, जिससे आपका दिल थोड़ा आपको मायूस होगा। आपको लगेगा कि इन्होंने आपके साथ फिर से ऐसा कुछ किया, बट आप समझ जाएंगे गाइस, इनकी क्या मजबूरी थी, आप शायद समझ जाएंगे। या फिर देखिए, मजबूरी मैंने क्यों वर्ड बोला, क्योंकि यहाँ पे मुझे 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी नहीं है। चीज़ें हिडन है, या ये चीज़ें हिडन है। 3 ऑफ सोर्स धोखे की एनर्जी रहती तो धोखा ये भी हो सकता है कि आपको जो एक्सपेक्ट था ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप में, वो आपको नहीं मिली। ऐसे भी एक एनर्जी हो सकती है। वर्ड टू वर्ड प्लीज़, कार्ड टू कार्ड प्रेडिक्ट मत किया कीजिएगा। कोई ऐसा कार्ड टू कार्ड बोलता है, फिर मुझे चैनल पे आके बोलता है कि इसका ये मतलब, उसका वो मतलब, तो मुझे जो होती इंटेंशन में वही बोलूँगी ना। यहाँ पे मुझे नहीं आ रही थर्ड पार्टी की ज़्यादा एनर्जी। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी भी है, बट थर्ड पार्टी से इतना मुझे नहीं लग रहा है। एस ऑफ सोर्स क्लियरिटी तो देंगे गाइस ये पर्सन आपको। एम्परर, ये पर्सन आगे जितना इगोइस्टिक रहेंगे उतने आइसोलेट कर लेंगे ये पर्सन अपने आप को। और जब भी पर्सन आइसोलेट करते तभी इनको कुछ ना कुछ समझदारी आती है, अवेकनिंग होती है उनकी, और ये पर्सन क्रिएटिव बन जाएंगे, मैनिफेस्ट करेंगे रिलेशनशिप आपसे, क्योंकि ये चाहते हैं इस रिश्ते की शुरुआत हो क्लियरिटी के साथ, और आपका रिकन्सिलिएशन होते हुए मुझे दिख रहा है। अब देखिए, एक पता नहीं किसके लिए बहुत रेयर हो सकती है एनर्जी, ये थर्ड पार्टी को लेके भी मुझे लग रही है कि कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अभी भी इनके साथ इनकी रिलेशनशिप चल रही है, और ये चीज़ें आपको धोखा दे सकती हैं। और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने अपने अंदर लाया है, हो सकता है वहाँ पे आप स्टक हो जाओ, फिर से आप बुझे बुझे रहने लगे, क्योंकि आपका दिल टूटेगा, आपको लेफ्ट अलर्न फील होगा, आपका दिल टूटेगा। जिससे प्यार आप करते हैं उनसे उनसे उतना टेंशन ना मिले, फिर या फिर
उनके ऐसा कुछ सच सामने आता है, पेज ऑफ सोर्स एंड थ्री ऑफ सोर्स, जिससे आपका दिल टूटता है। तो ऐसा सच सामने आएगा, आप सर्च करेंगे, कुछ कुछ तो ढूंढेंगे आप, और आपके हाथ में कुछ आएगा जिससे आपका दिल टूटेगा। बट मुझे लगता है आप इस एनर्जी में ज़्यादा रहने वाले नहीं हैं, आगे की पूरी एनर्जी अच्छी आई है। तो ये है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन से हो सकता है आप हर्ट हो जाए, फिर से आपके सामने ये बातें आ जाए कि इन्होंने फिर से ये चीज़ें छिपाई हैं थर्ड पार्टी इनके लाइफ में। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को फाइनेंस के हेल्प तक करते हैं, और ये फाइनेंस अगर आपसे जुड़ा है तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा पेन देगी। ओके गाइस, ये है आपके पर्सन की नेक्स्ट एनर्जी टुवर्ड्स यू। अब देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। कॉम्प्रोमाइज, आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा गाइस। हाँ, मैंने बोल रही किसी के हेल्थ के इशू अभी भी चल रहे हैं, हेल्थ पे ध्यान दीजिए गाइस। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इनको भी क्लेरिफाई कर लूँ। आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर हेल्प, मैं इनको भी क्लेरिफाई कर लेती हूँ गाइस। कॉम्प्रोमाइज़ किस लिए बोल रही हैं जस आप। क्योंकि मिक्स एनर्जी आई है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्यों दी है एंजल आपने, प्लीज़ गाइड में आपके इंडियन आके। ओके, रिलेशनशिप में विक्ट्री है गाइस। आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो आप कर लेना कॉम्प्रोमाइज़, यही एंजल बोल रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ की है एंजल। हेल्थ का ध्यान तो नहीं रख रहे आप, इतना तो डेफिनेटली यहाँ तो लेना भी नहीं चाहिए। देखिए, हेल्थ के लिए वही बोल रहे। इमोशनल ट्रॉमा में है आप, बहुत हर्ट हुए हैं, इमोशनल हुए हैं, और आप समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से अपने आप को बैलेंस करना है। सोते नहीं हैं आप रात भर, बहुत हेल्थ इश्यू। यहाँ पे फोर ऑफ सोर्स एंड मून ही दिया एंजल्स ने, इस वजह से आपकी बहुत हेल्थ खराब हुई है। इमोशनल ट्रॉमा, इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिएगा इस खुद की। नो की एनर्जी क्यों दे रहे हैं एंजल्स, आप किसके लिए नो। अच्छा, इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। अगर आपको लगता है यस, अगर आपको हर्ट होता होगा, बट इस एनर्जी को ज़्यादा टाइम आपको कैरी नहीं करना है, निकल जाना है इस एनर्जी से। यस क्यों बोला है एंजल्स आपने, इसकी एनर्जी क्यों दी है एंजल आपने। जस्टिस तो मिलेगा गाइस आपको, जस्टिस मिलेगा आपको। बस आप एंजल पे भरोसा रखिए। दिल टूटने की एनर्जी है आपको, अगर दिल टूटा है आपका, हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे एंजल बोल रहे आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स।
लोगों से मदद लीजिए और छानबीन कीजिए क्यों किया। मुझे मजबूरी की एनर्जी आई थी, तो मुझे लगता है कि आप मजबूरी शायद ये पर्सन आपको समझा देंगे, तो शायद आप समझ में आ जाएंगे, आपको समझ जाएंगी चीज़ें। घाव तो नहीं मिटता है गाइस, बट घाव का असर थोड़ा कम हो जाता है, और इस पे भी हमें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100% कंप्लीट किसी के लाइफ में, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें डेफिनेटली रहती हैं। हम बोलेंगे कि हमारे लाइफ में कुछ दिक्कतें होनी ही नहीं चाहिए, तो ऐसा ऐसे तो कोई भगवान का भी लाइफ नहीं था। तो यही सोच के हमें अपने आप को पॉजिटिव करना है, बूस्टअप करना है कि चलो कम से कम हमें एक रास्ता तो मिलता है, एक सोल्यूशन तो मिलता है कि किस तरह आगे क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है तो हमें किस तरह से खुद को संभालना है, और इसमें हमें खुश होना चाहिए। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।